हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नए ट्रेडर के रूप में हम लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी तब मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो ज्यादातर जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो हमेशा ट्रेडिंग अपनी करनी स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स की मदद से, और मैंने भी जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू किया था तो स्टार्टिंग के 2 साल प्राइस एक्शन को देखा भी नहीं। मैं ओनली एंड ओनली इंडिकेटर्स की ही मदद से ट्रेडिंग करने की कोशिश करता था। दोस्तों, सच तो यह है कि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी था और मैं ये सोचता था कि कोई मैजिकल इंडिकेटर मेरे हाथ लग जाएगा और उस इंडिकेटर की मदद से मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर लूंगा और जल्दी ही मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो इन इंडिकेटर को देख के मैं कुछ डॉट्स एंड लाइंस की मदद से ये डिसाइड करता था कि कब मुझे बाय करना है और कब मुझे सेल करना है। बट इन इंडिकेटर्स पे 100% रिलाई करना विदाउट फर्स्ट लर्निंग हाउ टू रीड प्राइस एक्शन इज माई मेजर मिस्टेक्स। यह मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे इंडिकेटर जो है वो बिल्कुल खराब होते हैं और जो ट्रेडर्स इन इंडिकेटर का यूज करते हैं वो गलत करते हैं। मैं भी ट्रेडिंग इंडिकेटर का आज भी यूज करता हूं, लेकिन अब मेरे लिए प्राइस एक्शन पहले आता है। अब किसी भी चार्ट पे अगर इंडिकेटर का यूज करते हो तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि शुरुआत में इंडिकेटर के साथ जाना ही सबसे अच्छा डिसीजन है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, बस मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ टाइम आप प्राइस एक्शन को लर्न करने में और प्राइस एक्शन को समझने में भी दीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपकी मदद करेगा आपको प्रॉफिट अर्न करने में, अगर आप ओनली इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी भी यूज करते हो। दोस्तों, अगर आपको भी आपकी ट्रेड सोने नहीं देती तो इसका मतलब आप ट्रेड जो है ना वो अच्छे से कर ही नहीं रहे हो। एक मोस्ट सिंपल रूल है, आप अगर ये देखना चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या ट्रेडिंग स्टाइल सही है या नहीं, तो आपको अपनी स्लीप को ऑब्जर्व करना है। अगर ट्रेडिंग के बाद आप अच्छे सो सकते हो या रिलैक्स हो सकते हो तो इसका मतलब आप जो है वो ट्रेडिंग अच्छे से कर रहे हो। लेकिन अगर ट्रेडिंग के टाइम पे आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो या ट्रेडिंग के साथ आप एक तरह से सो नहीं सकते या वो चीज़ आपके मन में बार बार चलती रहती है, तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग सही तरह से कर ही नहीं रहे। जब मैंने भी अपनी ट्रेडिंग की स्टार्टिंग की थी तब मैंने भी यही गलती की थी। अगर आप ट्रेड प्लेस करते हैं उसके बाद उस पर अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस लगाते हैं, टेक प्रॉफिट लगा देते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं, और आप ट्रेड साइज भी उतना ही चूज करते हैं जो कि आपकी पॉकेट को एक तरह से फिट बैठता है, यानी कि आपको उस लॉस के होने का बहुत ज़्यादा डर नहीं सताता। तो यही सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग करने का। अगर आप हमेशा ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहते हो, जब आप कंप्यूटर से भी दूर हो और आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन से भी दूर हो और आपको बार बार अर्ज फील हो रही है कि भाई देखूं अपने स्मार्टफोन को निकाल के या अपनी स्क्रीन पे चला जाऊं, तो इसका मतलब वो ट्रेड आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसा करना एक कॉमन मिस्टेक है। जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग की शुरुआत करता है तो वो यही मिस्टेक्स करता है कि वो अपने पॉकेट से बहुत बड़ी ट्रेड ले लेता है और फिर उसका कंटिन्यूअस फियर उसके मन में घूमता रहता है। उसकी वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता है। तो आपको अपने ट्रेड को उस लेवल तक घटाना है या अपने ट्रेड पे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट को ऐसे सेट करना है ताकि आप ट्रेड लेने के बाद आराम से कंप्यूटर को शट ऑफ करके या अपने मोबाइल को दूर रख के रिलैक्स कर सको, आराम से सो सको। मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग के टाइम पे अप टू डेट रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप अपनी पोजीशन साइज को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करे। तीसरी मिस्टेक जो न्यू ट्रेडर्स के रूप में हम करते हैं वो है कि ओनली एक ही टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना। बट एज ए ट्रेडर जब हमको डे ट्रेडिंग करनी है या शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है तो हमें एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, यानी हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है। क्योंकि जब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो इट इज़ नॉट इनफ टू सिंपली एनालाइज वन टाइम फ्रेम, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होती है या बहुत ही कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर के उस मोमेंटम का फायदा उठा पाएं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो आप प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सो अगर आपको कोई एक ट्रेड नजर आ रही है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है हमारे सोचे गए डायरेक्शन में जा सकता है, तो हमें केवल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही स्टिक नहीं रहना है, बल्कि हमें आवरली चार्ट या 4 आवर चार्ट को भी देखना चाहिए। क्योंकि जब हम जूम आउट करते हैं तो हमें बड़ी पिक्चर यानी बिग पिक्चर जो है वो नज़र आती है कि हमारी जो ट्रेड हम जो लेने वाले हैं क्या वो सही है या नहीं है।
क्योंकि कई बार कोई चीज़ जो है ना वो लेस ऑब्वियस होती है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और जब हम उसको बिगर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वो मोर ऑब्वियस हो जाती है। यानी कि जब हम कोई 10 मिनट के चार्ट में कोई ट्रेड हमें बहुत ही स्कैरी लग रही है कि ये तो क्या पता होगी कि नहीं हमारी डायरेक्शन में, जब हम उसको बिगर टाइम फ्रेम में या अलग अलग 2-3 टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वो ट्रेड हमारे लिए लेना और इजी हो जाता है। इसीलिए जब हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में रिसर्च करने के बाद कोई ट्रेड लेते हैं तो वो हमारे लिए लेना काफ़ी इजी हो जाता है। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो एज ए न्यू ट्रेडर हम करते हैं वो है कि ट्रेड लेने के कुछ टाइम बाद ही हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। यानी एग्जाम्पल के रूप में मैं आप समझाऊं कि आपने कोई एक स्ट्रेटजी बनाई या कोई एक चार्ट पैटर्न देखा और उसके अकॉर्डिंग आपने एक ट्रेड ले ली, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको उस ट्रेड में थोड़ा सा लॉस होने लगता है तो आप वहाँ पे घबरा जाते हैं और उस ट्रेड को वहीं पे क्लोज कर देते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि जब हम कोई ट्रेड लेंगे तो मार्केट दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, लेकिन हमने जो डिसीजन लिया है अगर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है और हमने चार्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद वो डिसीजन लिया है प्राइस एक्शन को अपने माइंड में रखते हुए, तो हमें उस डिसीजन पे कायम रहना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है जिससे ये ऑब्वियस ही हो जा रहा है कि हमने गलत ट्रेड ले ली है तो भी हम अपने ट्रेड को कट ना करें। मेरा केवल इतना कहना है कि जब भी आप अपनी ट्रेड को अर्ली कट कर रहे हो तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि वेदर माय डिसीजन इज इमोशनली ड्रिवन और इट इज बैक्ड बाय टेक्निकल और फंडामेंटल्स। दोस्तों, पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक एज ए नए ट्रेडर हम करते हैं वो है ओवर ट्रेड। यानी कि हम एक बार गलत होते हैं, दूसरी बार गलत होते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बार बार, लेकिन फिर भी हम ट्रेड करते जा रहे हैं। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर समय ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द मार्केट इज़ क्वाइट और बिहेविंग स्ट्रेंजली तो हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट की डायरेक्शन को हम अच्छे से नहीं पकड़ पाए और हमने केवल इसलिए ट्रेड ले ली क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है, तो फिर हम अपने ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाएंगे और वही सबसे ज़्यादा लाइकली रीज़न है कि आप वो ट्रेड लूज कर जाओगे, क्योंकि आपने वो ट्रेड केवल इसलिए ले ली क्योंकि आपको कोई और अपॉर्चुनिटी नज़र ही नहीं आ रही थी मार्केट में। आपको लगा कि आज हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चल ही नहीं रही है, लेकिन क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा सा भी अगर मुझे मार्केट में हलचल नज़र आती है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन फिर होता क्या है, अचानक ही मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर हमें एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। देखिए, जब भी आप कोई ऐसी ट्रेड ले रहे हो जो कि आउटसाइड ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान है, या फिर आप इसलिए ले रहे हो कि मैं बोर हो रहा हूँ, मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो ये आपके लैक ऑफ डिसिप्लिन को दर्शाता है और ऐसी ट्रेड में ज़्यादातर लॉस होने की भी संभावना होती है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको यही है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली फ्यू बिग ट्रेड्स की ज़रूरत है। यानी कि कुछ ऐसी बड़ी ट्रेड्स जिनसे आपको बड़ा मुनाफा हुआ हो, ना कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेड्स जहाँ पे आपको कभी लॉस हो रहा है, कभी मुनाफा हो रहा है, कभी लॉस। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे आपके माइंड पे भी बर्डन रहेगा। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि कम से कम ट्रेड लो, लेकिन वही ट्रेड लो जो आपको पूरी तरह से लगे कि ये मेरी स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो कर रही है और मैं इसमें फुली कन्विंस। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको वो 5 ऐसी मिस्टेक्स बताई हैं जो एज ए न्यू ट्रेडर हम लोग करते हैं। जब मैंने भी अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मैंने भी यही 5 मिस्टेक्स बार बार रिपीट में करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने अंदर डिसिप्लिन ला पाया और मैंने ये सभी मिस्टेक्स करना धीरे धीरे बंद कर दिया। दोस्तों, मैंने तो ये सब खुद अपनी मिस्टेक्स कर करके सीखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से ये 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स आपको बता दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं दोहराओगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई टॉपिक के साथ, एक और नई